नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। राजस्थान संविदा भर्ती जो कि जीएनएम और एएनएम के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सूचित किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना है, तो इसमें क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी है, कौन सा प्रमाण पत्र कब बनवाना है, कौन सा सर्टिफिकेट आपको देना है, तो उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले जो अपने सभी दस्तावेज हैं जो आपने फॉर्म भरा था उस समय डिटेल दिए, वही दस्तावेज आप अपने ओरिजिनल दस्तावेज साथ रखें, साथ ही उनका 1 या 2 सेट फ़ोटो प्रति जरूर रखें, क्योंकि जब दस्तावेज सत्यापन होगा तो उसमें आपको ये ज़रूरी होगा। तो वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देगा होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जाँच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। तो आपके मूल दस्तावेजों की जाँच सही पाए जाने पर ही आप उसके लिए नियुक्ति हेतु पात्र माने जाएंगे। आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जो आरक्षित कैटेगरी है, SC, ST, OBC, MBC, EWS, इनको संबंधित कैटेगरी में लाभ पाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है, वरना उन्हें उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20/1/2022 अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी देगा होगा जब आवेदक का प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है, तभी उसको इस कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। पात्रता का मूल्यांकन जो है उसके आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। कार्मिक विभाग के परिपत्र 17/10/2022 अनुसार एक परंतुक जोड़ा गया है, जो कि यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि उस तक का आपको जो प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें लिखना होगा कि आवेदन करते समय वह संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था और यदि भविष्य में सूचना गलत पाई जाए तो उसके लिए उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। तो इस प्रकार के शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता, जाति प्रमाण पत्र जो कि SC और ST के लिए जाति प्रमाण पत्र जीवन पर्यंत एक ही रहेगा, उनको बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर MBC, OBC, इनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र वो साल में एक बार बनता है, यानी हर साल बनाना पड़ता है, परंतु क्रिमिलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि जिनका प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उस कैटेगरी में शामिल है। तो अधिकतम 3 वर्ष तक ये किया जा सकता है। क्रिमिलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमिलेयर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देगा। यानी कि जो MBC कैटेगरी है, उनको जो उनका OBC का प्रमाण पत्र बना हुआ जाति प्रमाण पत्र, उसी के आधार पर उसको उस कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC और MBC का जाति प्रमाण पत्र जो कि पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना आवश्यक है, तभी उसको उस कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। जो महिला आवेदक है वो खासकर ध्यान रखें कि उनका जाति प्रमाण पत्र वो पति के नाम का न बनवाकर अपने पिता के नाम, उसकी आय और निवास के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर किसी महिला अभ्यर्थी ने पति के नाम का बनवा लिया तो वो उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी या आदिम जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना आवश्यक है। इस हेतु जो विवाहित महिला आवेदक है उनको अपने पिता के नाम और निवास के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। EWS कैटेगरी के लिए जो भी EWS सर्टिफिकेट है वो इनकम का, तो वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार ये सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, तो प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है। तो ऐसा अधिकतम 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है, जो कि ये शपथ पत्र उसका प्रस्तुत करना होगा।
साथ ही अब इसमें दस्तावेज़ क्या क्या आवश्यक हैं, तो आपको पहले बता दिया कि जो आपने आवेदन किया था उसकी प्रति, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जिसमें आपका रोल नंबर अंकित है वो प्रति, जो आपके सभी दस्तावेज हैं उनका ओरिजिनल सेट, साथ ही उनका एक सेट जो कि फ़ोटो प्रति साथ में रखें। तो आपकी सभी प्रशैक्षणिक दस्तावेज, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी विवाहित है उनका मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है। भूतपूर्व पदों के आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र NOC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होना आवश्यक है, जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा। विधवा श्रेणी की महिलाओं को पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, यानी कि जो पति के नाम से कोई भी दस्तावेज हो तो वो प्रस्तुत करना होगा। उसी के आधार पर उसको जाति मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। परित्यक्ता, विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद का डिक्री आदेश प्रस्तुत करना होगा, तभी इस श्रेणी में वो पात्र माने जाएंगे। राजकीय सेवा में नियुक्ति तो विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है, तभी इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है, क्योंकि मैरिड अभ्यर्थी हैं उनको विवाह प्रमाण पत्र कंपलसरी है, तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई विवाहित है तो उसको भी अपनी संतान के संबंध में घोषणा करनी होगी। परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना, यानी कि जो भी तलाकशुदा महिला हैं उनको आवेदन की अंतिम तिथि तक उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उसका प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अच्छा का उल्लेख होना आवश्यक है। यदि किसी ने उसमें बुरा लिख दिया तो आप उसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। एक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आपको जो बनवाना होगा वो सक्षम नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि जो मेडिकल है वो भी आपको प्रमाण पत्र उसका प्रस्तुत करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं। तो इस प्रकार जो GNM और ANM के लिए दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन उसकी कब से होंगे उसके लिए जल्दी 5-7 दिनों में आपको कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो अपने सभी दस्तावेज आप तैयार रखें, क्योंकि कभी भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो जल्द ज़्यादा समय नहीं लेगा, इसमें जल्दी एक होने वाला है। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।